तो हेलो दोस्तों भाई, कैसे हो आप लोग? आप लोग बढ़िया कर रहे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, है ना यार। तो आज की वीडियो है भाई, कैसे मैंने अपनी क्लास 11वीं बर्बाद कर दी, क्लास 11th वेस्ट कर दी। और आप लोग बताऊँ कि जो 90 से 80% बच्चे होते हैं क्लास 11th वेस्ट ही करते हैं, पूरे मज़े मारते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास 11th होती है मज़े मारने के लिए, 11th क्लास जो होती है, क्योंकि इसकी परसेंटेज कहीं काम नहीं आएगी। इसकी जो तैयारी कर रहे हो वो भी मेरे हिसाब से तो भाई 60% तैयारी आप भूल ही जाते हो, आधे से ज़्यादा जो पढ़ते हो, ठीक है। 11th का रिवीजन होता है जेई के बाद। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद चालू होती है क्लास 11 डी के जेई में। तो आपको देता हूँ भाई, मेरी स्टोरी टाइम क्लास 11th मैंने पूरी वेस्ट कर दी थी कैसे, ठीक है। क्लास 11th वेस्टेड, हाउ भाई हाउ, कैसे कर दी क्लास 11th वेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भाई इजी एंड फन। इजी था कैसे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था यूनिट डायमेंशन फिजिक्स में, यार सिग्निफिकेंट फिगर, मज़ा आ रहा है यूनिट डायमेंशन पढ़ने में। अरे भाई साहब कितना मज़ा आ रहा है यार यूनिट डायमेंशन पढ़ने में। स्पीड का निकालना है, स्पीड का यूनिट डायमेंशन निकालना है यार, मज़ा आ रहा है खूब, ठीक है। खूब मज़ा आ रहा है खूब, ठीक है। उसके बाद आ रहा है भाई बेसिक मैथ्स, सही चल रहा है काम, सही चल रहा है। फिजिक्स में ठीक है, काम सही चल रहा है। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, यार मज़ा आ रहा है यार। मोल कॉन्सेप्ट पे कितना मज़ा आया यार, ऐसे मोल से निकालने होते हैं यार। साइंस कितनी ईजी है भाई यार, मोल से निकालने में कितना मज़ा आ रहा है भाई। और ये फॉर्मूला लिखना है, एन इक्वल्स टू ऐसे करके लिखना है, मोलर मास अपॉन ये सब करके लिखना है भाई साहब, मज़ा आ रहा है। केमिस्ट्री में, बायो में भी कितना मज़ा आ रहा है भाई, इतना ईजी चैप्टर है यार। लिविंग वर्ल्ड बस इतना सा याद करना है यार, मज़ा आ रहा है, ठीक है। यूटी 1 हो गया यार, यूटी 1 में भी कितने अच्छे मार्क्स आ गए भाई। साइंस ही लेना भाई, सही कह रहा है भाई, साइंस ले ली यार। भी कॉमर्स वगैरह ले लेते यार, दिक्कत बढ़ जाती है बहुत भयंकर यार। अच्छा वो साइंस ले ली, ठीक है। उसके बाद में आता है भाई 10वीं का रिजल्ट, ठीक है। 10वीं का रिजल्ट देख के तो आप देखते हो भाई यार, 10th में तो यार मेरी 80% से ऊपर आ गई है, ठीक है। 10th में मेरी 80% से ऊपर आ गई है, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं यार। तो यार एक काम करता हूँ, ये इतना इतना घंटा पढ़ रहा हूँ ना मैं, 3-3 4-4 घंटा पढ़ रहा हूँ, ये यूनिट डायमेंशन वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहीं से चालू हुआ भाई अपना डाउन दीन दीन डाउनफॉल, सॉरी 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 सॉरी, क्लास 11th का डाउनफॉल यहीं से चालू हो जाता है आपका, ठीक है। डाउनफॉल ऐसे चालू हो जाता है। उसके बाद आता है भाई हाफ ईयरली। जो मार्क्स आपके यूटी 1 में आए थे ना, वहाँ इसका हो जाता है भाई गिरावट यहाँ से, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि चैप्टर आ जाते हैं अब वेक्टर्स। वेक्टर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, हो सकता है पड़ जाए भाई कहीं मैथ्स वालों के यार, अपने तो नहीं पड़ रहा, बायो वालों को तो हो सकता है कहीं टॉपर्स के पड़ जाए, भयंकर 99% वाले आ जाए तो उनकी पड़ जाए, ठीक है, वेक्टर्स वाला। फिर उसके बाद में रोटेशनल मोशन, ये तो घुमा देगा यार, ये तो घुमा देगा, ऐसे 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 घुमा देगा। नहीं नहीं नहीं, रोटेशनल मोशन तो बाद में आता है, उससे पहले 2-3 चैप्टर और आते हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। कई लोगों को तो मोशन इन 2D में ही काम तमाम होता है, और कहीं जो होते हैं भाई 10th में जो मज़े मार के आ रहे होते हैं, उनका मोशन इन 1D में भी काम तमाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में केमिस्ट्री में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ले यार, इसने ही ढेर कर दिया अपन को, ठीक है, इसने ही ढेर कर देता है भाई मोशन इन, मोशन इन क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही ढेर कर देता है बच्चों को। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, वो तो भाई आय 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 आय, पूरे मतलब आपके लगने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आने वाला है भाई बायो में। बायो में एनिमल किंगडम, यार ये दिक्कत आ गई यहाँ पे यार, दिक्कत आ गई यहाँ पे, भयंकर दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई यूटी 2। यूटी 2 में आपके मार्क्स सही रहते हैं, ठीक है, लेकिन यूटी 2 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है टर्म 1 से, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सिलेबस यहाँ पे वास्ट था यार, एकदम भयंकर सिलेबस था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिलेबस कम रहेगा, 2-3 चैप्टर रहेंगे, जैसे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और सॉलिड और फ्लूइड वाला, ठीक है, वो थोड़ा सही रहता है, मतलब उसमें आपको सही मार्क्स आ जाते हैं फिजिक्स के अंदर। और भाई केमिस्ट्री थोड़ा सही रहते हैं इस टाइम पे। चैप्टर अपने कौन से रहते हैं लास्ट में यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है शायद से थोड़ी बहुत। और भाई लास्ट में आता है अपना ये फाइनल्स। इस समय दिखता है तुम्हें डाउनफॉल, क्योंकि होता क्या होता है, पूरी क्लास 11 तो मैं समझा सकता हूँ मैं, ठीक है, बताता हूँ क्या होता है। पूरी क्लास 11 तो भाई तुम्हें समझा देता हूँ, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मेजोरिटी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। क्लास 11 चालू होती है स्टार्ट, ठीक है, फुल मोटिवेशन रहेगा। कई लोग तो भाई अभी उनके स्कूल चालू नहीं होंगे, पढ़ना बैच वैच ले लिया होगा उन्होंने, ठीक है। भाई सबसे पहले बोलूँगा ना, जो बच्चे कर रहे हैं ना अभी सस्ता बढ़ रहा है, अभी सस्ता बढ़ रहा है भाई, इसमें पूरा साल भर बैच जाते हैं, ठीक है। मैं तो कहूँगा भाई बैच वगैरह मत लो भी, कोई से भी कंपनी का कुछ भी हो, बैच वगैरह मत लो यार, यूट्यूब से पढ़ लो, क्योंकि भाई एट दी एंड ये सब बेकार ही जाने वाला है, ठीक है। अगर तुम सोच के बैठे हो नहीं यार क्लास 11 में 90% लानी है, अगर अगर अभी तुमको बोलूँगा मत लो भाई, मत लो बैच वगैरह, बाद में रिग्रेट होता है। या यार तुम मेरी बात क्या सुनोगे, रहने दो उस बात को, ठीक है। क्लास 11 से शुरुआत में फुल मोटिवेशन, पूरी तैयारी चालू हो रखी है। हैशटैग नीट, एम्स, यार आईआईटी,
हर जगह जाना है यार, बिट्स पिलानी यार, IIT में तो बिट्स पिलानी कन्फर्म है, NIT तो कन्फर्म है, ये सब रहता है शुरुआत में क्लास 11th की। फिर क्लास 11th के अब बता दिया 10वीं के रिजल्ट के बाद में क्या होता है, मोटिवेशन लो होता है, ठीक है। उसके बाद में भाई क्या होता है कि सबकी 90% से ऊपर ही आ रखी होती है, जो मेन कोचिंग में जाते हैं एलन वगैरह उनकी सबकी 90%। तो भाई जो आपकी फीलिंग और कॉन्फिडेंस होता है ना, थोड़ा सा टूट जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टूट जाता है कॉन्फिडेंस, वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है उसका एकदम खतरनाक तरीके से एकदम। थोड़ा सा आपको डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा आपको एंजाइटी होता है, इन सबको मिल के आपका डाउनफॉल चालू हो जाता है, ठीक है, क्लास 11 के अंदर। उसके बाद में भाई आपको होता है भाई बहुत सारा रिग्रेट, ठीक है, कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, क्या आपके लिए सही है, फिर आपको टेंशन होने लगती है। उसके बाद में आता है भाई क्लास 11th का थोड़े 2-3 महीने पहले, क्योंकि 12वीं वालों का होने वाला होता है फेयरवेल। तो आपसे स्कूल वाले पैसे मांगते हैं और आपको तैयारी करवाते हैं फेयरवेल की, तो उसमें आधे से ज़्यादा तो बंक चलता है। लेकिन कई बच्चों के भाई मतलब कई बच्चे होते हैं ना, नहीं यार सिंसियर यार, नो मेमोरीज यार, नो मेमोरीज, तो वो पढ़ाई में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो बंक चलते हैं आधे बच्चों के तो उधर, और बहुत सारा फन मिलता है इस टाइम पे। तो मेन आपकी क्लास 11th में जो पढ़ाई होगी ना, वो 1-2 महीना ही होगी, बाकी समय बकैती ही होने वाली है अभी क्लास 11th में। पर अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो ना, आपको एक चीज़ का ज्ञान और दे दूँ, क्योंकि आप क्लास 11th अच्छे बड़े-बड़े नोट्स से पढ़ लोगे, मना लोगे नोट्स वगैरह बढ़िया से, आप बैच वगैरह से पढ़ के। लेकिन एट दी एंड मैं अपने बताता हूँ आपको, अपना रेफरेंस लेकर बता रहा हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ उस चीज़ों को, क्योंकि भाई क्लास 11th पे तो आप बैच वगैरह ले लोगे, ठीक है, कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लोगे, सब कर लोगे, इतने बड़े बड़े नोट्स बना लोगे कि क्लास 11th के नोट्स तुम्हारे भाई स्कूल में तो कुछ काम नहीं आएंगे, कोचिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है तुम्हें, स्कूल में तो मतलब नंबर तुम्हारे कम आएंगे, 70% के आसपास ही आने वाले हैं। और जो जेई वगैरह तुम नोट्स बना रहे हो ना, वो आगे जाके इतने बड़े बड़े नोट्स होंगे, कुछ रिवीजन तुम उससे कर नहीं पाओगे, कि तुम पढ़ोगे 1-2 हफ्ते पहले उससे, जेई मेन से पहले, क्योंकि भाई तुम्हें 12th के उस टाइम पे प्री बोर्ड प्रैक्टिकली सब चल रहे होंगे, तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी उस टाइम पे, ठीक है। और तुम्हें मेरी स्टोरी देता हूँ, मैंने क्या कोचिंग करी क्या नहीं करी क्लास 11th में। क्लास 11th में आके भाई, ठीक है, क्लास 11th में आके मैं सोच रहा था भाई कोचिंग करूँ, लेकिन कोचिंग की फीस देखी यार 1 लाख रुपये। ये भी भाई स्कॉलरशिप के बाद में है, स्कॉलरशिप के बाद में 1 लाख रुपये कोचिंग में है। आकाश जी वो ब्लू कलर की कोचिंग होती है ना आकाश, वहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला नो यार, इतने पैसे भाई मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है, इतने पैसे का मैं कुछ भाई रिजल्ट तो मिलने नहीं वाला, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट करा। फिर मैं गया ऑनलाइन। ऑनलाइन देखा यार, विश्वास दिवस चल रहा है यार, विश्वास दिवस चल रहा है आज तो यार, 4,800 में मिल रहा है अर्जुना यार, मतलब ये भी नहीं चाहिए यार, 4,800 भी नहीं चाहिए। मैं कहीं नहीं गया कोचिंग वगैरह, कुछ नहीं गया, स्कूल गया। स्कूल वालों ने यार मेरे को पता नहीं क्या पट्टी बढ़ा दी ऐसी यार। उन्होंने लॉन्च करा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें नीट की कोचिंग मिलेगी विथ स्कूल। मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। उसका प्राइस था भाई 20K प्लस स्कूल फीस तो मैं वैसे ही देता, तो उसको नो रिग्रेट, लेकिन 20K का अभी भी रिग्रेट होता है। साथ में उन्होंने मेरे को खूब सारे मॉड्यूल दे दिए, जिसकी फ़ोटो मैं लगा दूंगा, ठीक है, अभी लगा देता हूँ, लगा दूंगा थंबनेल में, ठीक है, थंबनेल में फ़ोटो लगी होगी तो उससे चेक कर लेना। खूब सारे मॉड्यूल दे दिए, खूब सारे भाई, कितने सारे मॉड्यूल, और DPP वगैरह दे दी, ठीक है। वो DPP वगैरह तो मैं दिखाऊँ क्या, ये तो रुको मैं लेके आता हूँ, सब मॉड्यूल वगैरह DPP वगैरह सब लेके आता हूँ भी, सब दे दिया। लेकिन भाई एट दी एंड उसको मैंने 12th में आके छोड़ दिया, क्योंकि वो अब 30,000 रुपये और मांग रहे थे 12th की, तो समझ में कुछ आता नहीं था, ठीक है। एकदम भाई तुम क्या, हर सब्जेक्ट के 2 टीचर, ठीक है, हर सब्जेक्ट के 2 टीचर होते थे वहाँ पे, बायो के 2 टीचर, केमिस्ट्री के 2 टीचर, फिजिक्स के 2 टीचर, क्योंकि एक टीचर था एडवांस लेवल के, जैसे कि एक टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो बहुत एडवांस है, उनको मतलब 20-30 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो भाई पता नहीं क्या क्या पढ़ाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था उनका, ठीक है। उनके चक्कर में पूरी क्लास 11th की केमिस्ट्री वेस्ट हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई खुद से पढ़ के भाई 59 नंबर आ गए थे 70 में से, ठीक है। और भाई साहब क्या ही बताऊँ तुम्हें जर्नी मेरी यार, फिजिक्स में टीचर बदलते जा रहे थे, उसमें भी 2 टीचर थे फिजिक्स में भी। फिजिक्स में भाई पूरा जब खत्म हो गया ना सिलेबस, तो भी है ना, फाइनल में हमारे चैप्टर नहीं दिए, 2 चैप्टर नहीं दिए, क्योंकि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। फरवरी चालू हो गया, यहाँ पर 2 चैप्टर अभी भी रह रहे हैं। तो जो सर थे, जो नॉर्मल बैच के थे, एक स्कूल में था इंटीग्रेटेड बैच, एक नॉर्मल बैच था। तो सर थे नॉर्मल बैच के, उन्होंने बोला भाई तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, फरवरी आ गया, तो वही काम करता हूँ, फाइनल में 2 चैप्टर नहीं देता हूँ, उन्हें कैंसिल करो, ठीक है। ऐसा करा था उन्होंने, पर 70 नंबर का था पेपर। दो अब 2 मिनट रुको तुम लोग, मैंने 2 मिनट के मैं इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को, और लेके आता हूँ अपने सारे मॉड्यूल और DPP तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये देख लो भाई, लेके आ गया तुम्हारे लिए मैं सारे, ये भाई देखो कितने भर भर के हैं भाई, पूरी ये
पन्नियाँ भर रखी है भाई मैंने डीपीओ से। यूनिट एंड मेजरमेंट का आ गया भाई, ये देखो ये आ गया भाई। लोको मोटिव एंड मूवमेंट भाई कुछ सॉल्व नहीं करा, बस भर भर के रख रखी है मैंने। देखो कितनी भर रखी है भाई साहब। ये भाई ये देखो ये क्या चीज़ मिला है मेरे को, टाइम टेबल दिया था स्कूल से 12th जेई नीट 11 जेई नीट का। ये टीचरों के नाम भी देख सकते हो भाई तुम। भाई साहब ये देखो, ये मेरी प्रैक्टिस है तो भाई प्रैक्टिस। ये भाई पेपर सॉल्व वाल्व करे थे तो मैंने खुद से ख़रीदा था शायद से, मतलब ख़रीदा के प्रिंट आउट कराया था। अब तो मैं दिखाता हूँ भाई मेरे मॉड्यूल, कितने सारे मॉड्यूल है भाई। हाँ ये 20,000 रुपये भाई मेरे सारे 20,000 रुपये देखो यहाँ उड़ाए थे 20,000 रुपये मैंने भाई। किसी 11वीं वाले को देख लो भाई, 11वीं पूरी 11वीं इतनी भर भर की 11वीं भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जूलॉजी बॉटनी ये सब सॉरी गाइस सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया वीडियो के अंदर में थोड़ा सा। और भाई साहब कितने मॉड्यूल हैं भाई, खुद ही गिन लो, मैं गिनवाऊँ क्या मॉड्यूल। भाई तुम्हें लग रहा है मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन भाई एक साथ मैं 10-10 मॉड्यूल उठा रहा हूँ। मतलब देखो यार, अब गिनते हैं भाई कितने मॉड्यूल है अपन साथ मिलके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और भाई थोड़े बहुत रह भी रहे हैं क्योंकि बाकी सारे मैं लाया भी नहीं हूँ भाई। इतने सारे मॉड्यूल हैं भाई, सोचो यार कितने सारे मॉड्यूल हैं भाई। और ये सारे भाई ये डीपीपी वगैरह भी मिला लो भाई इनको। और भाई नोट्स तो गिनवाए नहीं, नोट्स भी हैं भाई तो खूब सारे यार, नोट्स भी लेके नहीं आऊँगा तो पूरा मैं। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कंक्लूजन यही है भाई, क्लास 11 मज़े मारने के लिए मज़े मारो, बस कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लेना। फिज़िक्स के अंदर बेसिक मैथ्स हाँ बेसिक मैथ्स कंप्लीट करो, और वेक्टर पढ़ लो फिज़िक्स के अंदर। और जेई वाले हो तो भाई सभी पढ़ो, बायो वालों के लिए कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है जो तुमको। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, वही 12th में मेजर काम आएगी। जो सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो सिर्फ 12th पे ध्यान देना, 11th वाले मज़े मारने के लिए फुल मज़े मारो यार, ऐश करो। अभी तुम्हारी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है बढ़िया 11वीं की, इन्जॉय करो। और भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन करो यार, टेलीग्राम ग्रुप मेरा चैनल के बायो में आके, ठीक है। और वही देखो टेस्ट के मार्क्स भी देखते हैं भाई, टेस्ट के मार्क्स भाई 360 सबसे कम मेरे नंबर आए थे 360 एक टेस्ट में, ठीक है। और इसमें मैं बिना पढ़े गया था पूरे टेस्ट के अंदर भाई। ये वो सही 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 सही। और पता है इसमें गलत क्यों गए थे मेरे, इसमें मेरे भाई 500 से ऊपर नंबर थे, क्योंकि एक साइड की है ना मैं OMR भरना भूल गया था, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में टिक टिक मार के आ गया था बस। तो वीडियो वहीं एंड करते हैं भाई। अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट में बताना भाई आपकी क्लास 11th कैसी गई है, क्लास 11 कितने मज़े के आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो वहीं एंड करते हैं, बाय बाय।